मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 1,56,00,000 महिलाओं के खाते पर राशि भेजने के बाद अब कड़ाई से मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। यानी इसको लेकर जीविका मित्र की बहाली हुई है और जीविका मित्र जो है लगातार अब जो है आंकड़े तैयार कर रही हैं और इसके साथ साथ जीविका मुख्यालय को भी भेज रही हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने जो पूरी स्कीम है उसमें था कि पहले महिलाओं को अपना पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जानी है। वो अभी लगभग 1,56,00,000 महिलाओं को दे दी गई है। शहरी क्षेत्रों में भी जिन महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनके लिए भी नगर पालिका के माध्यम से उसका सत्यापन कराकर उनको भी राशि दी जाएगी। अभी शहरी क्षेत्रों में लगभग जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं दीदियाँ, जो जुड़ी हैं उनको तो दे दी गई है, जो नहीं जुड़ी हैं वो लगभग 17 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। तो उसको लेकर भी हम लोग लगातार नगर विकास विभाग के साथ भी समन्वय बनाए हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनको भी राशि दी जाए। जहां तक इसके बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता जो स्कीम का पार्ट है कि 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की जानी है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी मोडेलिटीज हम लोग तय कर रहे हैं। पहला पार्ट जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है वो ट्रेनिंग का। अभी चूंकि सभी दीदियों को राशि दी गई है, पहला प्रयास ये है कि लगभग 98-99% ट्रांसलेशन हम लोग करें और जो दीदियां राशि प्राप्त की हैं वो किसी न किसी प्रकार का अपना रोजगार या व्यवसाय शुरू करें। तो पहला पार्ट हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। इसके पहले हम लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना का अनुभव है। हम लोगों ने एक पूरा MIS इसके लिए डेवलप किया है। उसमें लाइवलीहुड को लेकर के पूरा कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग सभी क्षेत्र में जितने भी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं उनके माध्यम से MIS में रिपोर्टिंग शुरू करा रहे हैं। अभी चूँकि स्पष्ट आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन मैं अभी मान रहा हूं कि लगभग 10-15% आंकड़े भर दिए गए हैं MIS में। शीघ्र ही अगले 15 से 20 दिनों में हम लोग सभी महिलाओं का लाइवलीहुड का एस्पेक्ट का आंकड़ा अपने सिस्टम में, अपने MIS में डाल लेंगे। उसके उपरांत उनका एक बिजनेस प्लान बनवाया जाएगा और बिजनेस प्लान में प्रयास ये है कि महिला जो भी रोजगार अपना चयन करती हैं वो 2-3 फेजेज में उसको डिवाइड करें। पहला फेज है कि अगर आप अभी उतना आपको विश्वास नहीं है कि हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का व्यवसाय कर सकते हैं, तो आप अभी छोटे व्यवसाय से शुरू करें, चाहे वो कृषि आधारित हो, पशुपालन आधारित हो या अन्य कोई छोटा व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें अपना एक बार पारंगत हासिल करते हैं, उसके बाद आप फर्दर प्लानिंग करें। तो बिजनेस प्लान अलग अलग फेजेज में, अलग अलग चरणों में तैयार किया जाएगा और जैसी जैसी आवश्यकता होगी, अगर मान लीजिए कि इन्होंने पशुपालन का काम शुरू किया है तो उनकी आवश्यकता हो सकती है कि 30,000 की हो, 40,000 की हो, जैसी भी आवश्यकता हो उसके आधार पर उनको राशि दी जाएगी। अगर कोई बड़ा व्यवसाय उन्होंने टेकअप किया है या पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, तो बिजनेस प्लान के आधार पर ही पूरा फाइनेंसिंग का मॉडल तैयार किया जाएगा और वो मॉडल में क्या मोडेलिटीज होंगी उस पर भी हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी ये फिलहाल जो अगर 10,000 रुपये जो मिले हैं तो इसके बाद भी अभी राशि आप अलॉट करेंगे या पहले रोजगार का आप मॉड्यूल देख लें कि कौन सा रोजगार कर रही हैं और जो नहीं कर रही हैं उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा? देखिए, लगभग सभी दीदियां जो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में, एक अच्छी बात यह है कि वो जीविका समूह से जुड़ कर के ही उनको लाभ दिया जा रहा है और जीविका का अपना 20 सालों का एक पूरा मैं कहूँगा डिसिप्लिन है कि हम लोग बैंक का भी जब पैसा लेते हैं और रोजगार के लिए ही लेते रही हैं दीदियाँ, तो वो लगभग 99.5% हम लोग का रीपेमेंट रहता है। और हम लोग ट्रेनिंग का एक पूरा इकोसिस्टम अपना बना करके चलते हैं सो दैट कि महिलाओं का हैंड होल्डिंग और सपोर्ट हम लोग दे सकें। तो अभी जो महिलाएं रोजगार शुरू कर दी हैं उनके लिए फर्दर बिजनेस प्लान बना करके तैयारी करना, उनको ट्रेनिंग करना और जिन महिलाओं ने रोजगार शुरू नहीं किया है अभी तक उनको प्रेरित करना रोजगार के लिए पूरा हमारे मॉड्यूल्स का पार्ट रहेगा और हम लोग इस पर गंभीरता से पूरा काम करेंगे। 2 सवाल और, ट्रेनिंग कहाँ कराएंगे और ट्रेनिंग को लेकर क्या लग रहा है, फेज वाइज कराएंगे या फिर एक साथ पूरे बिहार में जो है ट्रेनिंग? देखिए, अभी हमारे पास जो 1,56,00,000 दीदियां हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए पहला पार्ट होगा जो VO लेवल पे हम लोग ओरिएंटेशन शुरू करने जा रहे हैं। VO लेवल पर उनका ओरिएंटेशन होगा और उनका एक्सपोजर विजिट्स होगा उसी गांव में, उसी पंचायत में, आसपास उस प्रकार की गतिविधियां जो सफलतापूर्वक कर रहे हैं उनका एक्सपोजर विजिट कराएंगे। उसके उपरांत हमारे पास हमारा ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर्स हैं जीविका के और हमारे कम्युनिटी मैनेज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। उन ट्रेनिंग सेंटर्स में भी हम लोग उनको बुला करके और वहाँ पर उनका प्रशिक्षण करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है जिसमें लगभग 100 घंटे का
कोर्स मटेरियल हम लोगों ने लगभग तैयार कर लिया है। दीदियाँ अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस को जो छोटा छोटा एंटरप्राइज डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी। एक चैटबोट भी हम लोगों ने जीविका में बनाया है। दीदियों की जो भी प्रश्न होंगे उस चैटबोट के माध्यम से वो उसको करेंगी, और एक पूरा कंट्रोल रूम हम लोग तैयार किए हैं जिसके माध्यम से उनका हैंड होल्डिंग और सपोर्ट हम लोग मतलब करें। दिसंबर के लास्ट तक ये शुरुआत हो जाएगी ऐसा लग देखिए, रहा है। अभी तो मैं मानता हूं कि जब हम लोगों ने योजना 29 अगस्त को पास की और उसके बाद फिर 26 सितंबर से राशि देना शुरू किया, तो अभी हजारों एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। जो हर जिला लगभग 1,000 केस स्टडी मैंने तैयार करने के लिए सभी जिलों को बोला है कि जो दीदियां अच्छे से व्यवसाय शुरू कर ली हैं और उनको जो हम लोग मॉडल के रूप में दिखा सकते हैं, वो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी मात्रा में, क्योंकि जीविका का डिसिप्लिन पिछले 20 सालों का है, वो माइंड में उनके गया हुआ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना भी उनके लिए सोचा। बिल्कुल। अभी एक सवाल तो बनता है कि जिनके खाते में पैसे गए, अगर 10,000 रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ, खर्च कर दी कोई महिला, तो उनके मन में एक डर होगा कि अब 2 लाख तो मिलेगा नहीं, और जो 10,000 मिला मुझे उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही। नहीं, देखिए, ये क्या है कि हम लोग जब 10,000 रुपया दिए, और ऐसा बहुत, मैंने कहा ना कि ये जीविका का अपना डिसिप्लिन है, तो महिलाएं तो 20 सालों की उनकी मातृशक्ति का ये पूरा एक आत्मविश्वास है कि वो तो पैसे का सदुपयोग करेंगी ही। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ महिलाओं ने उसमें से कुछ राशि अगर यूज़ कर भी ली, अगर हम मान भी लें, तो उनके पास अन्य स्रोत हैं, वहाँ से वो 10,000 रुपये की राशि का समुचित अपना, मान लीजिए आपने 2,000 रुपया किसी कार्य में खर्च भी कर लिया है, माना जाए, तो वो कहीं ना कहीं से उस राशि को अपने परिवार से, अपने घर में उनके पास अन्य राशि को इस्तेमाल करके 10,000 की पूंजी का जब हम वो लोगों को निवेश का एक प्रमाण पत्र वो अपने वीओ को, ग्राम संगठन को देगी, उसके उपरांत उनके लिए अलग मतलब तैयारी की। परिणाम देखने के बाद आप एक तरह से फिर जो 2 लाख की बात है वो करेंगे। देखिए, जीविका में तो परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों का ये मैंडेट है कि हम लोग जो भी राशि देते हैं, समूह के माध्यम से देते हैं, वीओ के माध्यम से देते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि उस राशि का समुचित सदुपयोग हो। वो राशि का सदुपयोग महिलाएं करेंगी, उसके उपरांत अग्रेतर जो भी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। मतलब फाइनेंशियल ईयर में सौगात देंगे या फिर अभी समय लगेगा पूरे? अभी नहीं, जो देखिए, एक साथ तो ऑब्वियसली बहुत ये नहीं है कि सभी महिलाएं एक साथ, वो फेजिज में ही होगा, और वो इस प्रकार से होगा कि जो जो महिलाएं जिस जिस लेवल पे वो अपना काम को आगे बढ़ाती जाएंगी, उसी प्रकार से उनके लिए हम लोग कार्य 2 लाख योजना, देंगे। बिजनेस प्लान तैयार कराएंगे। 2 लाख राशि, मैं स्पष्ट कर दूं, योजना ये है कि 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक में मैंने कहा कि अलग अलग चरणों में, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की राशि की व्यवस्थाएं की जाएंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाएं अपना जो भी राशि उनको मिलती जाएगी उसका सदुपयोग करते मतलब हुए आगे सभी बढ़ेंगी। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। जो रिजल्ट रहेगा उसके आधार पर पैसा दें, ऐसा भी है? देखिए, ये चूंकि ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपया देना है, मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा ना 2 लाख रुपए तक देना है। जो 2 लाख रुपए की बात कही गई है वो 2 लाख तक की बात है, और ये फेज वाइज सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इसको लेकर फिलहाल अभी रोड मैप तैयार किए गए हैं और जीविका मॉनिटरिंग में जुट गया है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।